अडानी उनका घर चलाता होगा, मेरा तो नहीं चलाता ना। मेरा घर में अपनी मेहनत की कमाई से चलाता हूँ, तो मैं क्यों डरूं अडानी से। और अडानी कौन होता है तय करने वाला कि मेरे घर में क्या लगेगा। इसका सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं भी एक बिजली का उपभोक्ता हूं, मुझे भी बिल भरना होता है और मैं भी एक देश का नागरिक हूं, मैं भी एक पत्रकार हूं। मेरा फर्ज, मेरा हक, मेरा अधिकार मुझे ये कहता है कि मैं ये खबर चलाऊं और आपका हक और फर्ज बनता है कि इन्हें सपोर्ट करो और इस मामले को और गंभीरता से उठाओ। ये लड़ाई आम आदमी की नहीं है। इंकलाब न्यूज लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म, प्लीज सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह और इस वक्त मैं फिर से बिजली विभाग के उस कार्यालय के सामने हूं जहां पर लोग आए दिन प्रताड़ित हो रहे हैं। हमारे पीछे आपको तस्वीर दिखाऊंगा। एक तरफ अंबेडकर जी हैं, आप देख सकते हैं, और दूसरी तरफ गांधी जी हैं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में लिखा हुआ है सत्याग्रह शुरू है। हम उस काल में दौर में गुजर रहे हैं जिस दौर में कहा जाता है कि भारत एक डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये डिजिटलाइजेशन कितना भारी पड़ रहा है उसे समझने के लिए हमारे साथ में सोहेल भाई हैं, जो पिछले 19 दिनों से लगातार सत्याग्रह शुरू है। आज 19 दिन कंप्लीट हुआ। इस 19 दिन के अंदर आपको क्या रिपोर्ट देखने को मिला? सिर्फ आप ही प्रताड़ित है कि लोग भी प्रताड़ित है? 19 दिन में आपको मैं बता दूं 1000 के आसपास कंप्लेंट हमारे पास आ चुकी है। और ये जो कंप्लेंट है ये ऐसे नहीं कि हमने घर घर जाके फॉर्म भरा के दे दिए, या मैं इस गेट के सामने आके खड़ा हो गया और लोगों को पूछा हो कि बताओ क्या दिक्कत है। मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, लोग देखते हैं हमारे बोर्ड को, आते हैं, पूछते हैं, हम बोलते स्मार्ट मीटर के विरोध में है हम लोग, धरने पे बैठे, तो लोग खुद ही आके बताते हमारा बिजली बढ़ के आई। तो हम पूछते हैं उनको उनकी समस्या क्या है। इतनी मतलब लोगों ने खामियां बताई है ना कि किस किस तरीके से महावितरण ने लूटा है, मैं बता नहीं सकता। अब स्मार्ट मीटर जिसको लोग इतना स्मार्ट बताते हैं, स्मार्ट मीटर जिसको लोगों की भलाई की चीज बता रहे हैं, वो स्मार्ट मीटर बत्ती गुल है तो भी चालू है, बत्ती गुल फिर भी चालू है, फिर भी उसकी रीडिंग गिर रही है। बोलते हैं कि हमने इसलिए ये स्मार्ट मीटर लाया है क्योंकि घर घर लोग पहले रीडिंग के लिए हमारे जाते थे, तो मानुष की चुकी मुड़े, मतलब आदमी की गलती की वजह से रीडिंग जो है वो ज्यादा हो जाती थी, तो वो जनता का नुकसान था। तो इसलिए हमने एक ट्रांसपेरेंसी करने के लिए कि लोगों में ट्रांसपेरेंसी रहे और लोगों को उनका लाइव रिकॉर्डिंग जो रीडिंग रहता है वो रिकॉर्ड कर सके, उसके लिए हम स्मार्ट मीटर लाए। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी भी इनके लोग स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी रीडिंग लेने आते हैं। अब हमने एक से पूछा कि भाई ऐसा क्यों, तो उसने कहा कि रिकॉर्ड के लिए हमें कहा गया है, लेकिन रीडिंग जो होगी वो स्मार्ट मीटर की ही मानी जाएगी। हमारा सिर्फ आना जाना है। हमारा सिर्फ आना जाना है। तो हमने इनसे पूछा कि ऐसा क्यों है भाई, तो ये कहते हैं कि हम रिकॉर्ड के लिए कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं ये कर क्यों रहे, ये देखते हैं कि पहले वाला ठीक था कि अभी वाला ठीक है। चेक हो रहा है, ठीक है। तो पहले वाला एक्चुअल में ठीक था, अभी वाला है गड़बड़। तो उस गड़बड़ को ये जानते कि ये है, इनको पता है कि लोगों का बिल ज्यादा क्यों आया है, लेकिन मानने को तैयार नहीं, क्योंकि मीटर अडानी जी का है। अगर मान लिया तो अडानी जी का प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। आपसे एक सवाल है, अडानी बड़ा नाम है जी बिल्कुल, और अडानी जैसी ताकत देश से बड़ा नहीं होता ना सर। नहीं, देश से तो बड़ा नहीं है। अडानी जैसी ताकत के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है, विधायक, आमदार, खासदार। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा मोर्चा निकला था, यही इसी रोड पे मोर्चा निकला था खड्डे को लेकर के, और जनता उसमें जो आई थी उसने कहा हमको खड्डे को लेके नहीं, हमको बिजली को लेके बुलाया गया। नहीं, पानी पट्टी और घर पट्टी के लिए वो मोर्चा निकाला गया था। जनता को ये बताया गया कि हम खड्डे के लिए आए हैं और बिजली बिल के लिए आए, बिजली के बिल के लिए आए। तो जब इतने बड़े बड़े नेता अडानी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, तो आप अपना रिस्क कैसे ले रहे हैं? आप किस कंडीशन में यहाँ पर हैं और आप क्या दर्शाना चाहते हैं? क्योंकि अडानी उनका घर चलाता होगा, मेरा तो नहीं चलाता ना। मेरा घर में अपनी मेहनत की कमाई से चलाता हूँ, तो मैं क्यों डरूं अडानी से। और अडानी कौन होता है तय करने वाला कि मेरे घर में क्या लगेगा। उसको किसने हक दे दिया कि वो देश की जनता को बताए उसके घर में, हमारे घर में क्या लगेगा? नहीं है ना उसको ये राइट। बराबर। आप मैं तस्वीरों में एक चीज और दिखाना चाहूंगा। ये जो जगह है, ये समय जो है, ये रात के लगभग 9 बजने को आए हैं, और 9 बजे रात को भाई साहब यहाँ पर 4 से 5 लोग या कभी खुद अकेले रहते हैं। एक तरफ ये सत्याग्रह का बोर्ड है, दूसरी तरफ देखिए जन बिजली अधिकार आंदोलन। ये समझ रहे हैं आप, ये जन बिजली अधिकार आंदोलन यानी जनता के लिए यहाँ बैठे हैं। और तस्वीरों में मैं आपको साथ में लेके चलता हूँ, आपको एक जगह दिखाता हूँ। आप आइए, इन्होंने जनता के लिए कितनी बड़ी तैयारी की है सत्याग्रह आंदोलन को लेकर के। ये पोस्टर है, ये बैनर है, और इस पोस्टर बैनर के पीछे इन्होंने अपना आशियाना भी बनाया। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाएं। ये देख सकते हैं, ये इन्होंने अपना आशियाना बनाया है। यहाँ सोना, यहाँ रहना,
यहाँ पे अपना ठिकाना बना लिया है। किसके लिए? जनता के लिए। कब तक रहेगा? अगर जनता का साथ मिलता रहा या नहीं मिला तो भी रहेगा। देखिए, मैंने ठान के बैठा हूँ, जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी मैं यही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मुझे मैं काम धंधा बंद करके आपको डराया धमकाया जा रहा है क्या? प्रेशर तो बहुत है, लेकिन मैं किसी के डरता नहीं हूँ। डरते नहीं हो? नहीं, डरना बिल्कुल भी नहीं। पठान आदमी हूँ सर। मेरे नेता से मुझे 1 मिनट मिलने नहीं दिया गया तो मैं यहाँ से पैदल चल के दिल्ली चला गया, 1 महीने 3 दिन का सफर करके। तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। दर्शकों मैं बताना चाहूंगा, ये आंदोलन, ये धरना, थोड़ा नजदीक आइए रोशनी में, ये आंदोलन, ये धरना, ये आपके लिए है। और आप समझ सकते हैं कि अगर आप लोग सिर्फ 2 घंटे बिजली विभाग के चक्कर मारते हैं तो आपको चक्कर आ जाता है। आप बोलते हो कि कितना चक्कर मारूं, लाओ जो बिजली का बिल है भर देता हूं, जान छूटे। लेकिन ये जान छूटती नहीं, अगले महीने फिर वही प्रॉब्लम आती है। ऐसे में 2 घंटे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आदमी 2 दिन नहीं, आज 19 दिन से आपके लिए बैठे हैं। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा उन पत्रकारों को जिन्होंने लगातार सोशल मीडिया पर इनसे जुड़े हुए मामले को उठाया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, उन पत्रकारों का जिन पत्रकारों ने यहां पर आकर समय दिया। आए दिन सोशल मीडिया पर जो वीडियोज आ रहे हैं उसमें तमाम हमारे ऐसे नौजवान मित्र पत्रकार शामिल हैं, समाज सेवी शामिल है, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और जन समस्याओं के इस मूलभूत मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि बिजली एक ऐसी जरूरत है जो आज का अहमियत रखती है हर चीजों में सबसे प्रथम। तो ऐसे में आप उसे इग्नोर करके अगर आप इनका सहयोग नहीं प्रदान करते तो आप समझिए अपने साथ आप विश्वासघात कर रहे हैं। बात और आपको बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि आप इस मुद्दे को सोचते होंगे कि ये कुछ नहीं, 2, 4, 5, 10 हज़ार एक बार हुआ है, दूसरी बार नहीं हुआ। मैं आपको बता दूँ, ये आपका अधिकार छीनने का जो है ना बहुत बड़ा जो है ना ये स्मार्ट तरीका है। जो संविधान ने आपको अधिकार दिया है, मूलभूत अधिकार, ये वो छीनने का काम शुरू हुआ है, जिसके खिलाफ अभी हमने आवाज उठाई है। मैं आपको इस दिन पूरी तरीके से सब जगह लग जाएंगे। उस दिन आपके इस पोस्टपेड मीटर को प्रीपेड कर दिया जाएगा और फिर खेल होगा रिचार्ज का। आप जितना रिचार्ज करेंगे उतने आपके घर में बिजली आएगी। आपका रिचार्ज खत्म, आपकी बिजली खत्म। आपकी जेब में पैसा हो या ना हो, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं होगा। आप अगर रिचार्ज करते हैं तो आप लाइट जलाने के हकदार है, नहीं तो आपको बिजली नहीं मिलेगी। ये एक शुरुआत है, इसका अंत बहुत गंदा है जिसके आप शिकार बनेंगे। अभी भी अगर आप नहीं जागे तो आगे आने के वाले टाइम में लैंटर्न तैयार रखिए, मेरे जैसे कपड़े तैयार रखिए। Thanks for the watching. Please subscribe and share.